हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम छत्तीसगढ़ के जल अफवाह तंत्र के संबंध में अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ की नदियां जो कि सीजीपीएससी और व्यापम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में कवर करेंगे हम है ना। इसको 2-3 भाग में हम कवर करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो छत्तीसगढ़ के जल अफवाह तंत्र या नदी अफवाह तंत्र, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज नदी अफवाह तंत्र। नदी अफवाह तंत्र आखिर है क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ नदियां बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी, बहुत लंबी दूरी तक चलती है। इसमें बहुत सी छोटी नदियां आकर या कुछ बड़ी नदियां आकर इसमें आके मिल जाते हैं। तो एक मुख्य नदी और बहुत सारी नदियों का एक जाल सा बन जाता है, जिसे कहते हैं नदी अफवाह तंत्र। यानी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर ये जो नदी आकर इसमें मिल रही हैं, ये मुख्य नदी की सहायक नदी कहलाती है। जैसे महानदी में पैरी, सोढ़ूर, हसदो, मान, केलो, ईड ये सब आकर मिलते हैं, यानी ये सब महानदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार इस नदी अफवाह तंत्र का निर्माण होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि नदी अफवाह तंत्र आखिर है क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि इस नदी अफवाह तंत्र का निर्माण होता कैसे है। तो पहली बात यह है कि जैसे कोई भी नदी होती है या जल होता है, वो एक ढलान की ओर बहता है। जैसे शिलाकृति उसके आधार पे बहते जाता है। तो जैसे इस क्षेत्र में इसको ऊंचा स्थान अगर कहीं मिलता है तो यह ढलान की ओर बहना स्टार्ट कर देगी। तो किसी भी नदी अफवाह तंत्र का निर्माण उस क्षेत्र के ढाल और शिलाकृति के कारण होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो नदी अफवाह तंत्र है उसकी दिशा किस पर निर्भर करती है। तो वो शिलाकृति के ढाल पर, पहाड़ पर्वत की ऊंचाई पर ये निर्भर करते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि नदी अफवाह तंत्र का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के नदी अफवाह तंत्र के संबंध में अध्ययन करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के नदी अफवाह तंत्र के संबंध में अध्ययन करें तो छत्तीसगढ़ में 5 अफवाह तंत्र है, इसको हम देख लेते हैं। एक आपका अफवाह तंत्र है जो आपके उत्तर की ओर है, ठीक है, आपके उत्तर की ओर है, ठीक है। एक अफवाह तंत्र है पूरा मध्य क्षेत्र में, एक आपका है इस क्षेत्र में है, दक्षिण के क्षेत्र में है, ठीक है, दक्षिण के क्षेत्र में है। एक आपका छोटा सा अफवाह तंत्र है, ये आपका पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर है। एक अफवाह तंत्र आपका पूर्व की ओर है जो कि बहुत ही छोटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नदी है, महानदी सिहावा पर्वत से निकलती है और ये ऊपर में जाते हुए ये ऐसे जाकर इस क्षेत्र में मिल जाती हैं, इस क्षेत्र में मिल जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को देखें दोस्तों, तो ये हम मैप से समझते हैं छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को, कि यहाँ पर सबसे पहला अफवाह तंत्र, मुख्य अफवाह तंत्र जो मध्य क्षेत्र में विस्तारित है दोस्तों। मध्य क्षेत्र में ये धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलकर, नगरी तहसील से निकलकर ये उत्तर की ओर बहकर ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पूर्व की ओर मुड़कर ये उड़ीसा से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो ये पहला आपका सबसे महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र है दोस्तों, महानदी अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख और सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, ठीक है। महानदी सबसे लंबी नदी नहीं है छत्तीसगढ़ की। शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर जो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहती है, लेकिन महानदी 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी लंबी सबसे नदी। लेकिन महानदी अफवाह तंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र को पानी प्रोवाइड कराती है, महानदी और उसकी सहायक नदी मिलकर। इसलिए इसको महानदी अफवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है। महानदी में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। तो ये पहला महानदी अफवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ के 56 पॉइंट आपका 48% हिस्सा कवर करता है। यानी छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र का 56.48% ये कवर करता है और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 77.43 हजार किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को ये कवर करता है, ठीक है।
इसके बाद हम चले दूसरा आपका दक्षिण क्षेत्र में है दोस्तों। दक्षिण क्षेत्र में आपका गोदावरी अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में जो गोदावरी नदी है, यहाँ से गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर से निकलकर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए यहाँ निकल जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में के दक्षिण में एक केशकाल पर्वत है। केशकाल पर्वत के कारण महानदी जो है इस क्षेत्र में नहीं आ पाता और इस दक्षिण की जो नदियां हैं वो दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की नदियां उत्तर की ओर बहती है। ये जो केशकाल पर्वत है यही जल विभाजक है गोदावरी अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र के बीच में। तो नीचे जो अफवाह तंत्र है वो है आपका गोदावरी अफवाह तंत्र। इंद्रावती, सबरी, शंखनी, डंखनी, नारंगी, ये सभी जो नदियां हैं वो गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। तो गोदावरी जो अफवाह तंत्र है ये आपका 28.64% हिस्सा कवर करता है और एरिया हम देखें दोस्तों तो 36.49 हजार किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये कवर करता है। ये आपका मध्य क्षेत्र में है और ये आपका दक्षिण क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा है यहाँ पर अमरकंटक से निकलकर, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर एक सोन नदी है। सोन नदी जो कि इस क्षेत्र में जाकर गंगा नदी से मिल जाते हैं। अब ये सोन नदी में छत्तीसगढ़ के जो उत्तर की नदियां हैं जिसका ढाल उत्तर की ओर है, जैसे कन्हार है, रिहंद है, ये सभी नदियां उत्तर की ओर बहकर इस सोन नदी में कहीं ना कहीं जाके मिल जाते हैं। तो ये सोन नदी सोन गंगा अफवाह तंत्र कहलाता है। तो ये तीसरा अफवाह तंत्र है सोन गंगा अफवाह तंत्र। सोन गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 13 से 15% हिस्सा कवर होता है। 13 से 15% हिस्सा कवर होता है। ठीक है, और ये जगह कहता है दोस्तों 18.789 हजार किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। 18.789 हजार किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये कवर करता है और इसका विस्तार है आपका उत्तर क्षेत्र में। उत्तर क्षेत्र का कुल ढाल, इस क्षेत्र का कुल ढाल इस ओर से ऐसे बहता है, लेकिन जैसे आपका हसदो नदी है जो कि कोरिया से ही आकर निकलती है, वो इसका ढाल दक्षिण में होने के कारण ये महानदी में आकर मिलती है। तो कुछ नदियां जो उत्तर की नदियां हैं वो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी में, और कुछ उत्तर की ओर नदियां महानदी में भी आकर मिलती है, जैसे आपका मांड है, केलो है, ये इब है, ये सब आकर मिल जाती हैं। तो इसी प्रकार आपका चौथा अफवाह तंत्र है, एक आपका झारखंड से एक नदी निकलती है ब्रह्माणी नदी। तो इस ब्रह्माणी नदी में भी आकर कुछ नदियां मिल जाती हैं, छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां मिलती हैं जो ब्रह्माणी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। इसमें 1.03 ब्रह्माणी अफवाह तंत्र, ठीक है, 5 अफवाह तंत्र हैं, उसमें 1.03% वो भी 1.42 हजार किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर करता है। तो ये आपका चौथे नंबर का अफवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र, फिर गोदावरी अफवाह तंत्र, फिर आपका सोनगंगा अफवाह तंत्र, फिर झारखंड से निकलने वाले ब्रह्माणी नदी में जाकर कुछ नदियां छत्तीसगढ़ की नदियां मिलती हैं, ये हो जाता है आपका ब्रह्माणी अफवाह तंत्र। ये ब्रह्माणी अफवाह तंत्र फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, ये सभी जो नदियां हैं सभी अफवाह तंत्र हैं। यहाँ की पूरी नदियां आपको बंगाल की खाड़ी में जाते हुए गिरती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे छोटा अफवाह तंत्र है यहीं पर नर्मदा नदी है, जो कि पश्चिम में अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और ये छत्तीसगढ़ की दो नदियां हैं, बंजर और टाडा नदी। बंजर और टाडा नदी ये नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। तो दो ही नदी है छत्तीसगढ़ की, बंजर और टाडा, जो कि नर्मदा नदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। नर्मदा नदी अफवाह तंत्र में 0.55% हिस्सा कवर करता है और 750 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये कवर करता है। तो ये पश्चिम में बहने वाली है, बाकी जो है वो पूर्व की ओर बहती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे छोटा अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है महानदी अफवाह तंत्र।
ये मध्य क्षेत्र को कवर करता है। ये आपके गोदावरी अफवाह तंत्र दक्षिण क्षेत्र को, उत्तर में सोनगंगा अफवाह तंत्र, आपका पूर्व में ब्रह्मणी अफवाह तंत्र और पश्चिम में आपका नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। तो इस प्रकार ये होता है। और इन सभी नदियां का जो ढाल के कारण इनका जो अफवाह तंत्र है वो निर्धारित होता है कि वो किस नदी में मिलती है। तो ढाल एक महत्वपूर्ण होता है कि नदी किस ओर बहेगी। तो इस टाइप को आपको याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र, सेकेंड नंबर गोदावरी अफवाह तंत्र, तीसरा सोनगंगा अफवाह तंत्र, फिर ब्रह्मणी अफवाह तंत्र, फिर आपका लास्ट में आता है आपका नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है। तो महानदी अफवाह तंत्र का जो दिशा है या महानदी की जो दिशा है वो क्या है कि पहले उत्तर की ओर फिर पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ का पूरा मैदान वाला इलाका है, इसका ढाल उत्तर की ओर है, पर ये इस ओर में जाकर पूर्व की ओर उसको ढाल मिल जाता है, इसलिए ये सभी नदियां क्या है पूर्व की ओर बहना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है। तो महानदी अफवाह तंत्र, महानदी और उसकी सहायक नदी मिलकर महानदी अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों महानदी के संबंध में। तो सबसे पहले महानदी अफवाह तंत्र में सर्व प्रमुख जो नदी है महानदी, इस संबंध में अध्ययन करते हैं। महानदी के संबंध में हम अध्ययन करते हैं। तो महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत के फरसिया नामक गांव से ये जो निकलती हैं और छत्तीसगढ़ में ये 286 किलोमीटर बहते हुए इसकी टोटल लंबाई है 858 किलोमीटर। ये उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाते हुए, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार इसका जो उद्गम है सिहावा पर्वत से है। तो सिहावा पर्वत से उद्गम है महानदी का 286 किलोमीटर क्षेत्रफल, 286 किलोमीटर ये लंबाई है इसके। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो नाम है, ठीक है, तो प्राचीन नाम सबसे पहले ये आपका एक है आपका चित्रोत्पला, दूसरा है आपका नीलोत्पला, नीलोत्पला, ठीक है। तीसरा नाम है आपका महानंदा। ठीक है। तो इन सभी नामों के बारे में चर्चा करते हैं। जो आपका प्राचीन नाम है चित्रोत्पला, ये जो आपका चित्रोत्पला है, चित्रोत्पला आपका द्वापर युग और स्कंद पुराण में मिलता है। इसका वर्णन, इस नाम का वर्णन चित्रोत्पला द्वापर युग और स्कंद पुराण में। नीलोत्पला आपका सतयुग और वायु पुराण में। महानंदा जो नाम है इसके प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर इसका वर्तमान नाम महानदी है, यानी कलयुग में महानंदा नाम है। उसके बाद हम देखें एक और नाम मिलता है कनक नंदिनी इसका नाम मिलता है। तो ये सभी प्राचीन नाम आपको याद रखने, ये पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसको दो संख्या मिली हुई है। पहला तो है छत्तीसगढ़ की गंगा, इसको कहा जाता है, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, वाकई में दोस्तों अगर महानदी नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में बहुत कम नदी, मतलब नदियां बहुत सारी होती, लेकिन इतना अथाह जल छत्तीसगढ़ में जो है उतना जल यहाँ नहीं मिल पाता। तो ये जो महानदी है, महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाते हैं। और जिस प्रकार भारत में गंगा नदी का स्थान है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में महानदी का स्थान है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। गंगा नदी जैसे त्रिवेणी संगम बनाती है, उसी प्रकार महानदी भी त्रिवेणी संगम बनाती है राजिम पर, उसको हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। एक और चीज इसको बोला जाता है ऋषि तुल्य, यानी ऋषि के तुल्य है। चूंकि सिहावा जो क्षेत्र है 7 ऋषियों का क्षेत्र है, इसलिए इसे ऋषि तुल्य भी कहा जाता है।
तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, ये आपका सिहावा पर्वत से निकलती है और ऊपर की ओर बहती है। ये आपका दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, ये मैकल पर्वत श्रेणी है, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इधर जसपुर पाट है और ये आपका मैदानी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ जो है पर्वत, पठार, मैदान सभी स्थलाकृतियों का मिश्रण है। इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो मैदान का है और सबसे कम क्षेत्र जो है वो आपका पाट प्रदेश का है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो है कौन कौन सा जिला जो है वो कवर करता है, महानदी कौन कौन से जिलों से बहती है। तो 286 किलोमीटर बहने के लिए इसको 11 जिलों से प्रवाहित होना पड़ता है, वर्तमान 33 जिलों के आधार पर। तो ये धमतरी से जब निकलती है दोस्तों, धमतरी से निकलते हुए ये पीछे जाती है कांकेर और बालोद क्षेत्र में। यहाँ पर केशकाल पर्वत है, जिसके कारण दक्षिण की नदियां दक्षिण में और उत्तर की नदियां उत्तर में प्रवाहित होती हैं। इसी केशकाल घाटी को ही जल विभाजक कहा जाता है, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र और आपका इस नदी अफवाह तंत्र को, है ना। तो ये आपका हो गया धमतरी, फिर कांकेर, फिर बालोद, फिर यहाँ से फिर वापस आके ये धमतरी में आती है दोस्तों। फिर धमतरी में आके फिर ये जाती है दोस्तों गरियाबंद। गरियाबंद में राजिम के पास जाती है दोस्तों, राजिम में फिर यहाँ पैरी और सोढ़ू नदी का संगम हो जाता है, इसलिए पहला संगम राजिम में बनता है। ठीक है, इसमें 3 संगम हम देखेंगे। राजिम में जो बना है उसको हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, महानदी पैरी और सोढ़ू मिलता है। उसके बाद ये गरियाबंद जिले से गरियाबंद और रायपुर जिला की सीमा बनाते हैं। गरियाबंद और रायपुर जिला की सीमा बनाते हुए ये जाती है आगे, फिर ये गरियाबंद से फिर ये रायपुर, फिर रायपुर से ये जाते हैं रायपुर और महासमुंद जिले की सीमा बनाती है। रायपुर और महासमुंद जिले की ये सीमा महानदी बनाती है। उसके बाद बलौदा बाजार, उसके बाद बलौदा बाजार प्लस अफवाह तंत्र को देखें दोस्तों, तो ये हम मैप से समझते हैं छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को, कि यहाँ पर सबसे पहला अफवाह तंत्र, मुख्य अफवाह तंत्र जो मध्य क्षेत्र में विस्तारित है दोस्तों। मध्य क्षेत्र में ये धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलकर, नगरी तहसील से निकलकर ये उत्तर की ओर बहकर ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पूर्व की ओर मुड़कर ये उड़ीसा से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो ये पहला आपका सबसे महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र है दोस्तों, महानदी अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख और सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ठीक है, महानदी सबसे लंबी नदी नहीं है छत्तीसगढ़ की। शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर जो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहती है, लेकिन महानदी 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी लंबी सबसे नदी। लेकिन महानदी अफवाह तंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र को पानी प्रोवाइड कराती है, महानदी और उसकी सहायक नदी मिलकर, इसलिए इसको महानदी अफवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, महानदी में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। तो ये पहला महानदी अफवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ के 56 पॉइंट आपका 48% हिस्सा कवर करता है, यानी छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र का 56.48% ये कवर करता है। और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 77.43 हजार किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को ये कवर करता है। ठीक है, इसके बाद हम चले दूसरा आपका दक्षिण क्षेत्र में है दोस्तों। दक्षिण क्षेत्र में आपका गोदावरी अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में जो गोदावरी नदी है, यहाँ से गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर से निकलकर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए यहाँ निकल जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में के दक्षिण में एक केशकाल पर्वत है। केशकाल पर्वत के कारण महानदी जो है इस क्षेत्र में नहीं आ पाता और इस दक्षिण की जो नदियां हैं वो दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की नदियां उत्तर की ओर बहती है। ये जो केशकाल पर्वत है यही जल विभाजक है गोदावरी अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र के बीच में। तो नीचे जो अफवाह तंत्र है वो है आपका गोदावरी अफवाह तंत्र, इंद्रावती, सबरी, शंखनी, डंखनी, नारंगी,
ये सभी जो नदियां हैं वो गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। तो गोदावरी जो अफवाह तंत्र है ये आपका 28.64% हिस्सा कवर करता है, और एरिया हम देखें दोस्तों तो 36.49 हजार किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये कवर करता है। ये आपका मध्य क्षेत्र में है और ये आपका दक्षिण क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा है, यहाँ पर अमरकंटक से निकलकर, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर एक सोन नदी है, सोन नदी जो कि इस क्षेत्र में जाकर गंगा नदी से मिल जाते हैं। अब ये सोन नदी में छत्तीसगढ़ के जो उत्तर की नदियां हैं जिसका ढाल उत्तर की ओर है, जैसे कन्हार है, रिहंद है, ये सभी नदियां उत्तर की ओर बहकर इस सोन नदी में कहीं ना कहीं जाके मिल जाते हैं। तो ये सोन नदी, सोन गंगा अफवाह क्षेत्र, अफवाह तंत्र कहलाता है। तो ये तीसरा अफवाह तंत्र है, सोन गंगा अफवाह तंत्र। सोन गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 13 से 15% हिस्सा कवर होता है, 13 से 15% हिस्सा कवर होता है। ठीक है, और ये जगह कहता है दोस्तों 18.789 हजार किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 18.789 हजार किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये कवर करता है, और इसका विस्तार है आपका उत्तर क्षेत्र में। उत्तर क्षेत्र का कुल ढाल, इस क्षेत्र का कुल ढाल इस ओर से ऐसे बहता है, लेकिन जैसे आपका हसदो नदी है जो कि कोरिया से ही आकर निकलती है, वो इसका ढाल दक्षिण में होने के कारण ये महानदी में आकर मिलती है। तो कुछ नदियां जो उत्तर की नदियां हैं वो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी में, और कुछ उत्तर की ओर नदियां महानदी में भी आकर मिलती है, जैसे आपका मांड है, केलो है, ये इब है, ये सब आकर मिल जाती हैं। तो इसी प्रकार आपका चौथा अफवाह तंत्र है, एक आपका झारखंड से एक नदी निकलती है ब्रह्माणी नदी। तो इस ब्रह्माणी नदी में भी आकर कुछ नदियां मिल जाती हैं, छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां मिलती हैं जो ब्रह्माणी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। इसमें 1.03 ब्रह्माणी अफवाह तंत्र, ठीक है, 5 अफवाह तंत्र हैं, उसमें 1.03% वो भी 1.42 हजार किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर करता है। तो ये आपका चौथे नंबर का अफवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र, फिर गोदावरी अफवाह तंत्र, फिर आपका सोनगंगा अफवाह तंत्र, फिर झारखंड से निकलने वाले ब्रह्माणी नदी में जाकर कुछ नदियां छत्तीसगढ़ की नदियां मिलती हैं, ये हो जाता है आपका ब्रह्माणी अफवाह तंत्र। या ब्रह्माणी अफवाह तंत्र फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, ये सभी जो नदियां हैं सभी अफवाह तंत्र हैं। यहाँ की पूरी नदियां आपको बंगाल की खाड़ी में जाते हुए गिरती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे छोटा अफवाह तंत्र है, यहीं पर नर्मदा नदी है जो कि पश्चिम में अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और ये छत्तीसगढ़ की 2 नदियां हैं, बंजर और टाडा नदी। बंजर और टाडा नदी ये नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। तो 2 ही नदी है छत्तीसगढ़ की, बंजर और टाडा, जो कि नर्मदा नदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। नर्मदा नदी अफवाह तंत्र में 0.55% हिस्सा कवर करता है, और 750 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये कवर करता है। तो ये पश्चिम में बहने वाली है, बाकी जो है वो पूर्व की ओर बहती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे छोटा अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है महानदी अफवाह तंत्र, ये मध्य क्षेत्र को कवर करता है। ये आपके गोदावरी अफवाह तंत्र दक्षिण क्षेत्र को, उत्तर में सोनगंगा अफवाह तंत्र, आपका पूर्व में ब्रह्माणी अफवाह तंत्र, और पश्चिम में आपका नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। तो इस प्रकार ये होता है, और इन सभी नदियां का जो ढाल के कारण इनका जो अफवाह तंत्र है वो निर्धारित होता है कि वो किस नदी में मिलते हैं। तो ढाल एक महत्वपूर्ण होता है कि नदी किस ओर बहेगी। तो इस टाइप को आपको याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र, सेकेंड नंबर गोदावरी अफवाह तंत्र, तीसरा सोनगंगा अफवाह तंत्र, फिर ब्रह्माणी अफवाह तंत्र, फिर आपका लास्ट में आता है आपका नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, तो महानदी अफवाह तंत्र
का जो दिशा है या महानदी की जो दिशा है वो क्या है कि पहले उत्तर की ओर फिर पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ का पूरा मैदान वाला इलाका है, इसका ढाल उत्तर की ओर है, पर ये इस ओर में जाकर पूर्व की ओर उसको ढाल मिल जाता है, इसलिए ये सभी नदियां क्या है पूर्व की ओर बहना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो महानदी अपवाह तंत्र, महानदी और उसकी सहायक नदी मिलकर महानदी अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों महानदी के संबंध में। तो सबसे पहले महानदी अपवाह तंत्र में सर्व प्रमुख जो नदी है महानदी, इस संबंध में अध्ययन करते हैं। महानदी के संबंध में हम अध्ययन करते हैं। तो महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत के फरसिया नामक गांव से ये जो निकलती हैं और छत्तीसगढ़ में ये 286 किलोमीटर बहते हुए इसकी टोटल लंबाई है 858 किलोमीटर। ये उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाते हुए, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो इस प्रकार इसका जो उद्गम है सिहावा पर्वत से है। तो सिहावा पर्वत से उद्गम है महानदी का 286 किलोमीटर क्षेत्रफल, 286 किलोमीटर ये लंबाई है इसके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका जो नाम है, ठीक है, तो प्राचीन नाम सबसे पहले ये आपका एक है आपका चित्रोत्पला, दूसरा है आपका नीलोत्पला, नीलोत्पला, ठीक है, तीसरा नाम है आपका महानंदा। ठीक है, तो इन सभी नामों के बारे में चर्चा करते हैं। जो आपका प्राचीन नाम है चित्रोत्पला, ये जो आपका चित्रोत्पला है, चित्रोत्पला आपका द्वापर युग और स्कंद पुराण में मिलता है। इसका वर्णन, इस नाम का वर्णन चित्रोत्पला द्वापर युग और स्कंद पुराण में। नीलोत्पला आपका सतयुग और वायु पुराण में। महानंदा जो नाम है, इसके प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर इसका वर्तमान नाम महानदी है, यानी कलयुग में महानंदा नाम है। उसके बाद हम देखें एक और नाम मिलता है कनक नंदिनी इसका नाम मिलता है। तो ये सभी प्राचीन नाम आपको याद रखने, ये पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसको दो संख्या मिली हुई है। पहला तो है छत्तीसगढ़ की गंगा, इसको कहा जाता है, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, वाकई में दोस्तों अगर महानदी नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में बहुत कम नदी, मतलब नदियां बहुत सारी होती, लेकिन इतना अथाह जल छत्तीसगढ़ में जो है उतना जल यहाँ नहीं मिल पाता। तो ये जो महानदी है, महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाते हैं। और जिस प्रकार भारत में गंगा नदी का स्थान है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में महानदी का स्थान है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। गंगा नदी जैसे त्रिवेणी संगम बनाती है, उसी प्रकार महानदी भी त्रिवेणी संगम बनाती है राजिम पर, उसको हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। एक और चीज इसको बोला जाता है ऋषि तुल्य, यानी ऋषि के तुल्य है। चूंकि सिहावा जो क्षेत्र है सात ऋषियों का क्षेत्र है, इसलिए इसे ऋषि तुल्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, ये आपका सिहावा पर्वत से निकलती है और ऊपर की ओर बहती है। ये आपका दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, ये मैकल पर्वत श्रेणी है, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इधर जसपुर पाट है और ये आपका मैदानी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ जो है पर्वत, पठार, मैदान सभी स्थलाकृतियों का मिश्रण है। इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो मैदान का है और सबसे कम क्षेत्र जो है वो आपका पाट प्रदेश का है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो है कौन कौन सा जिला जो है वो कवर करता है, महानदी कौन कौन से जिलों से बहती है।
तो 286 किलोमीटर बहने के लिए इसको 11 जिलों से प्रवाहित होना पड़ता है, वर्तमान 33 जिलों के आधार पर। तो ये धमतरी से जब निकलती है दोस्तों, धमतरी से निकलते हुए ये पीछे जाती है कांकेर और बालोद क्षेत्र में। यहाँ पर केशकाल पर्वत है, जिसके कारण दक्षिण की नदियां दक्षिण में और उत्तर की नदियां उत्तर में प्रवाहित होती हैं। इसी केशकाल घाटी को ही जल विभाजक कहा जाता है, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र और आपका इस नदी अफवाह तंत्र को, है ना। तो ये आपका हो गया धमतरी, फिर कांकेर, फिर बालोद, फिर यहाँ से फिर वापस आके ये धमतरी में आती है दोस्तों। फिर धमतरी में आके फिर ये जाती है दोस्तों गरियाबंद। गरियाबंद में राजिम के पास जाते हैं दोस्तों, राजिम में फिर यहाँ पैरी और सोढ़ू नदी का संगम हो जाता है, इसलिए पहला संगम राजिम में बनता है। ठीक है, इसमें 3 संगम हम देखेंगे। राजिम में जो बना है उसको हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। महानदी पैरी और सोढ़ू मिलता है। उसके बाद ये गरियाबंद जिले से गरियाबंद और रायपुर जिला की सीमा बनाते हैं। गरियाबंद और रायपुर जिला की सीमा बनाते हुए ये जाती है आगे, फिर ये गरियाबंद से फिर ये रायपुर, फिर रायपुर से ये जाते हैं रायपुर और महासमुंद जिले की सीमा बनाती है। रायपुर और महासमुंद जिले की ये सीमा महानदी बनाती है। उसके बाद बलौदा बाजार प्लस। हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नदी अफवाह तंत्र स्टार्ट किया था। यहाँ हम महानदी से स्टार्ट करते हैं। महानदी के संबंध में भी कुछ हमने देख लिया था, उससे आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से होकर ये उत्तर की ओर बहते हुए ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है और उड़ीसा में जाके लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में ये दूसरे क्रम की बहने वाली बड़ी नदी है, 286 किलोमीटर। अब ये सिहावा पर्वत से निकलकर इसका प्रवाह क्षेत्र हम देखते हैं तो 2 जिले, ठीक है, ये 2 जिले पीछे जाते हैं, बालोद और ये कांकेर दोस्तों, है ना। तो बालोद और कांकेर टोटल 33 जिलों के हिसाब से देखा जाए तो ये 11 जिलों को कवर करते हैं। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को ये कवर करते हैं। तो ये बालोद और कांकेर, उसके बाद ये फिर से धमतरी आती है। धमतरी के सिहावा पर्वत से इसका उद्गम है। ये फिर यहाँ से होते हुए ये गरियाबंद जिला जाती है दोस्तों। गरियाबंद जिला में यहाँ पर एक राजिम है। राजिम में त्रिवेणी संगम बनाती है। राजिम में त्रिवेणी संगम बनाती है किसके साथ? तो एक पैरी नदी है दोस्तों और एक सोढ़ू नदी है। तो पैरी, सोढ़ूर और महानदी का संगम होता है राजिम में, और इससे ये प्रूव भी होता है कि जो राजिम है ना, वो महानदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद जब ये जाते हैं तो गरियाबंद और रायपुर की सीमा बनाती है दोस्तों। गरियाबंद और रायपुर की ये सीमा बनाती है। गरियाबंद और रायपुर की सीमा बनाने के साथ साथ जब ये आगे बढ़ती हैं तो दोस्तों ये गरियाबंद और महासमुंद की सीमा बनाती है दोस्तों। गरियाबंद और महासमुंद की सीमा बनाती हैं। यहीं पर एक शहर है महासमुंद में, सिरपुर। फिर ये ऐसे मोड़ के दोस्तों ये जाती है बलौदा बाजार जिले में। तो ये आपका बलौदा बाजार जिला हो जाता है। बलौदा बाजार जिला में एक शहर है दोस्तों पलारी। तो पलारी क्या है? महानदी के किनारे अवस्थित है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस प्रकार रायपुर और महासमुंद की सीमा बनाते हुए, और ये आपका 7 बलौदा बाजार जिला। फिर बलौदा बाजार के बाद हम देखें दोस्तों, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा बनाती है। बलौदा बाजार, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ की सीमा बनाते हुए निकलते हैं। उसके बाद ये जाती है दोस्तों शक्ति जिला, ठीक है, जांजगीर जिला, जांजगीर, शक्ति। फिर उसके बाद ये जाती है दोस्तों रायगढ़। फिर रायगढ़ से ये फिर आगे बढ़ जाती है, उड़ीसा में प्रवेश करती है। रायगढ़ जिला के बाद ये उड़ीसा में प्रवेश करती है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका धमतरी जिला है और सबसे अंतिम पॉइंट इसका रायगढ़ जिला है दोस्तों। रायगढ़ के बाद ये एंटर करती है उड़ीसा जिले में। तो इस प्रकार
अब इसमें देखते हैं, इसमें 3 आपके संगम बनेंगे। एक तो आपका गरियाबंद के राजिम में आपका महानदी पैरी और सोढ़ूर का। उसी प्रकार जब ये यहां पर आती हैं, फिर दोस्तों एक जगह है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण पर आपका महानदी शिवनाथ, एक नदी है आपका शिवनाथ और एक नदी है दोस्तों आपका जोंग। ये तीनों का संगम होता है। चंद्रपुर में मांड, एक मांड नदी, महानदी और लात नदी का संगम होता है दोस्तों। लात नदी का संगम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 संगम होते हैं। एक राजिम में बनता है, एक शिवरी नारायण में बनता है और एक आपका चंद्रपुर में बनता है। तो ये तीनों संगम को आपको याद रखना है दोस्तों। इस प्रकार ये सबसे महत्वपूर्ण जो महानदी में था वो मैंने बता दिया किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। 11 जिले को टच करती है। वर्तमान में इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में और 858 किलोमीटर कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। बहने के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी है और ऐसा कहा जाए तो ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अफवाह तंत्र की मुख्य नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो सहायक नदी है वो है शिवनाथ नदी। महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है आपका शिवनाथ नदी। परियोजनाएं इस पर स्थापित है। परियोजनाओं का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, पर इसमें हम देख लेते हैं। एक, भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध उड़ीसा पर बनाया गया है, उड़ीसा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सबसे लंबा आपका बांध है। उसी प्रकार धमतरी जिले में यहाँ पर रुद्री बैराज बना है। रुद्री बैराज, इसे खूबचंद बघेल बैराज के नाम से जाना जाता है। खूबचंद बघेल बैराज। रुद्री में ही अंग्रेज जमाने का 1913 से 15 एक रुद्री पिकअप वियर बना है। रुद्री पिकअप वियर, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपका एक दुधवा जलाशय बना है। दुधवा जलाशय महानदी पर बना है। दुधवा जलाशय के बाद एक रुद्री के पास ही 5 किलोमीटर में आपका गंगरेल बांध है। गंगरेल बांध जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। गंगरेल बांध, जिसको रविशंकर जलाशय परियोजना के नाम से जानी जाती है। गंगरेल बांध को रविशंकर जलाशय परियोजना के नाम से जानी जाती है। रविशंकर जलाशय परियोजना, जिसका निर्माण दोस्तों 1973 में इसका वो हुआ था स्टार्टिंग। 1978 में ये बनके तैयार हुआ था। तो गंगरेल और रुद्री बैराज का नाम है खूबचंद बघेल। रुद्री बैराज का नाम है खूबचंद बघेल बैराज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों रविशंकर जलाशय 1978-79। ठीक है, 78-79 में ये बनके तैयार हुआ था। ये दोनों जो है वो धमतरी जिले में है। दोनों धमतरी जिले में है। तो आगे हम देखते हैं कुछ बैराज और बने हुए हैं, जो कि एक बैराज बना है समोदा। समोदा बैराज बना हुआ है जो कि रायपुर में बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद और 5 बैराज है। शिवरी नारायण बैराज, शिवरी नारायण बैराज। शिवरी नारायण के बाद है आपका साराडीह बैराज। ये सभी पहले जांजगीर चांपा में थे, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट विभाजन हुआ तो कुछ शक्ति में आ गए हैं और कुछ चांपा में रह गए हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। एक आपका साराडीह बैराज के बाद है बसंतपुर, मिरौनी और आपका कलमा बैराज। कलमा बैराज आपका शक्ति में, ये कंफर्म है शक्ति जिला में, लेकिन साराडीह, बसंत और मिरौनी को आप देख लीजिएगा जांजगीर चांपा में था। अब ये कौन से जिले में आएंगे, जब अपडेट होके आएगा तब हम इसको अपडेट करेंगे। साराडीह, बसंतपुर और मिरौनी।
ठीक है। तो इस प्रकार ये बैराज आपके स्थापित है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये महानदी बैराज और महानदी अफवाह तंत्र और इंद्रावती अफवाह तंत्र के बीच में केशकाल घाटी है। यही जो केशकाल घाटी है, तेलिन माता का मंदिर है, इसी केशकाल घाटी में तेलिन माता का मंदिर है। और यही केशकाल घाटी दक्षिण की ओर बहने वाली दक्षिण में बहती है और उत्तर में बहने वाली नदियां उत्तर में बहती हैं। ये जो घाट है यही गोदावरी और महानदी अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। उत्तर का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो आपका मध्य क्षेत्र ही सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, क्योंकि महानदी और उसके जितने भी सहायक नदियों का जाल है वो छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में ही है। और छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में इस नदी का विस्तार पाया जाता है। देखते हैं कि यहाँ पर रायगढ़ में एक पुसौर करके स्थान है। पुसौर के पास एक सबसे बड़ा पुल बनाया गया है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल बनाया गया है 1830 मीटर का, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम से। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम से, दिलीप सिंह जुदेव के नाम से एक पुल बनाया गया है। राज्य का सबसे लंबा पुल है, केलो नदी पर बनाया गया है। केलो नदी पर, ठीक है ना, केलो नदी पर, केलो बांध पर बनाया गया है। केलो नदी और केलो बांध पर बनाया गया है, ठीक है। ये एक गांव है सूरजपुर, सूरजपुर करके यहाँ पर एक गांव है। सूरजपुर गांव से एक दूसरे गांव को कनेक्ट करती है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। एक सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित है दोस्तों, यहाँ पर राजिम है, गरियाबंद जिले में राजिम है, उसमें महानदी पर एक सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित है। सस्पेंशन ब्रिज कहाँ प्रस्तावित है? तो राजिम में प्रस्तावित है। तो इस प्रकार दोस्तों महानदी में इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं जो कि आपको जो आपके लिए पर्याप्त है महानदी के हिसाब से। महानदी के बाद हम दूसरे वीडियो में देखेंगे शिवनाथ नदी के बारे में। दोस्तों स्वागत है दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने महानदी के संबंध में अध्ययन किया था और अफवाह प्रणालियों को हमने समझा था। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की महानदी की सहायक नदियों के संबंध में। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले इसको हम एक मैप के से समझेंगे। ये जैसे हमने बताया था कि महानदी उत्तर दिशा में बहते हुए फिर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है, तो ये एग्जैक्ट आपकी महानदी है। अब महानदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे इस ओर की नदी यानी दक्षिण छोर की नदी, एक नॉर्थ में देखेंगे और एक साउथ में हम देखेंगे। तो नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सी नदियां जाकर मिलती हैं? तो सबसे पहले हम देखें साउथ में, तो एक मलाज कुडुम से निकलने वाली एक नदी है दूध नदी, जो कांकेर से निकलती है। ये दूध नदी मिलती है महानदी। हम अभी शुद्ध सहायक नदियों के संबंध में देखेंगे कि सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, फिर इसके जो उद्गम है और इसका संगम है उसको भी समझेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक नदी है आपकी सिलियारी नदी, ये आपकी सिलियारी नदी, ठीक है, ये यहाँ आके मिलते हैं। फिर ये एक सहायक नदी है दोस्तों पैरी नदी, फिर एक सहायक नदी है दोस्तों सोढ़ू नदी। पैरी और सोढ़ू नदी और महानदी तीनों मिलकर संगम बनाते हैं राजिम में, लेकिन जो पैरी और सोढ़ू का संगम उसके पहले मालगांव में हो जाता है गरियाबंद जिला में। उसके बाद हम देखेंगे एक नदी है दोस्तों सूखा नदी। सूखा नदी भी महानदी की सहायक नदी है। सूखा नदी के बाद देखते हैं दोस्तों एक जोंक नदी है, इसको ऑर्गेनाइज्ड रूप में हम पढ़ेंगे। जोंक नदी एक लात नदी दोस्तों, यहीं पर शिवनाथ जोंक और महानदी का संगम होता है जो कि शिवरी नारायण स्थान बनता है। उसके बाद आपका लात मांड और महानदी मिलता है, वो आपका एक संगम बनता है दोस्तों चंद्रपुर। तो इसको हम तीनों को एक साथ देख लेते हैं। यहीं पर एक संगम बनेगा, इसकी सहायक नदी हो जाएगी मांड जो कि सरगुजा के मैन पार्ट से निकलती है।
और इधर दोस्तों आपके एक नदी आती है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी यहाँ पर मिलती है, जो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसकी छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आपका एक नदी आके मिलती है हसदो, या इसी को हसदेव कहते हैं, जहां पर जिसके किनारे किनारे हसदेव जंगल है, जो अभी एकदम हॉट मैटर बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए कि वहां के जंगल के नीचे बहुत सारे कोयला है जिसके खनन के संबंध में बहुत सारे विवाद अभी चल रहे हैं। हसदेव के बाद है दोस्तों एक सहायक नदी है बोराई नदी है दोस्तों। हसदेव के बाद बोराई है, बोराई के बाद मांड, ठीक है। फिर यहाँ पर एक नदी है दोस्तों इब, ठीक है, और एक नदी है दोस्तों केलो। ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, पर छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा में महानदी से मिलती हैं। तो इस प्रकार ये सहायक नदियां हो गई। तो ये आपका दूध, सिलियारी, पैरी, सोढ़ुर, सूखा, जोंक, लात, ऊपर से आपका नॉर्थ से शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, इब, ये सहायक नदियां हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी शिवनाथ नदी के संबंध में। ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बहने वाली नदी है शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई है दोस्तों 290 किलोमीटर। महानदी छत्तीसगढ़ में बहता है 286 किलोमीटर, बट शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर बहती है। इसका हम देखिए उद्गम स्थल अगर हम देखा जाए दोस्तों तो हमारे पुराने स्रोतों और छत्तीसगढ़ के स्रोतों के अनुसार अंबागढ़ चौकी में पाना बरस की पहाड़ी है। पाना बरस की पहाड़ी, इस पाना बरस की पहाड़ी से उद्गम हुआ है, लेकिन वर्तमान स्रोतों के अनुसार इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के निकट इसका उद्गम बताया गया है। गोंडरी पहाड़ी गढ़चिरौली, गोंडरी पहाड़ी गढ़चिरौली, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्रोतों के अनुसार पाना बरस पहाड़ी। तो एग्जाम में आप अपने विवेक के अनुसार या ऑप्शंस के अनुसार आंसर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें, ये हो गया उद्गम। जब ये शिवनाथ नदी आगे चलकर महानदी में मिलती है, एक स्थान है दोस्तों शिवरी नारायण पर जोंक महानदी और शिवनाथ नदी का उद्गम होता है ना, जहाँ पर शिवरी नारायण में एक संगम बनता है। आगे हम देखें कि ये कौन कौन से जिलों को कवर करती है, तो ये कवर करती है दोस्तों अंबागढ़ चौकी जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला, बेमेतरा, बड़ौदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा को, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। तो ये आपका अंबागढ़ चौकी, फिर ये आपका राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बड़ौदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर और ये आपका जांजगीर चांपा जिला को ये कवर करती हैं। तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा कि इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा जिला है। और ये मिलती कहाँ है दोस्तों, इसका मिलना होता है महानदी में, शिवरी नारायण में, और वहां पर एक और नदी आकर मिलती है दक्षिण से, एक आपकी जोंक नदी आकर मिलती है, जिस पर जोग व्यावर्तन योजना निर्माणाधीन है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के संबंध में। तो एक आपका है दोस्तों खरखरा नदी पर आपका खरखरा बांध बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका एक नदी है दोस्तों खारून नदी, जो कि पेटे चुआ की पहाड़ी से निकलती है, पेटे चुआ की पहाड़ी बालोद से निकलती है। अब उसके बाद एक दक्षिण में एक और नदी है दोस्तों, जिसको मैंने बताया था जोंक नदी, आप यहाँ आकर
मिलती है। ये आपका जोंक नदी है दोस्तों। जोंक शिवनाथ और महानदी इस पर एक संगम बनता है शिवरी नारायण पर। इसके बाद हम उत्तर में देखें तो आपका एक सुरही नदी है दोस्तों। सुरही नदी इसकी सहायक नदी है। इन सब नदियों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सुरही के बाद है आमनेर नदी। आमनेर नदी आकर मिलती हैं। ये खैरागढ़ के समीप आमनेर एक नदी है दोस्तों, पिपीरिया और ये मुस्का। ये आपका खैरागढ़ के निकट खैरागढ़ में एक संगम बनाती हैं। तो ये 4-5 संगम आपको याद रखने, खैरागढ़ पर ये संगम बनाते हैं। उसके बाद नांद घाट के समीप ये आपके हाप नदी ये आप इसमें आकर मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी पर। ठीक है, शिवनाथ नदी पर हाप आकर मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखें दोस्तों, एक है आपका मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है और इस पर आकर मिलती है। एक बांध बना है दोस्तों, इस पर खुड़िया बांध याद रखना, खुड़िया बांध बना हुआ है। खुड़िया बांध के साथ ही अगर हम देखें, इस पर एक इस साइड में है आगर नदी और उसके जस्ट साइड में है दोस्तों छोटी नर्मदा नदी। उसके बाद इस तरफ है दोस्तों टेसुआ नदी। उसके बाद इधर एक है दोस्तों घोंघा और ये सोमनाथ के पास शिवनाथ नदी में मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, एक है मानिक चौरी के निकट एक नदी आकर मिलती है, अरपा नदी। यहाँ पर एक नदी अरपा नदी जो मानिक चौरी के पास आकर मिलती है, मानिक चौरी के आसपास आकर मिलती है और इसमें भैंसाझर परियोजना प्रस्तावित है। भैंसाझर। उसके बाद एक खारंग नदी है दोस्तों, इसकी सहायक नदी। खारंग नदी पर एक बांध बना हुआ है, खूंटा घाट बांध बना हुआ है। ये सब हम डिटेल से देखेंगे उस पर। उसके बाद मल्हार के पास एक नदी आकर मिलती है, लीलागढ़ यहाँ पर मल्हार के पास। तो इस प्रकार ये शिवनाथ की सभी सहायक नदियां हैं दोस्तों, है ना। एक अन्य नदी है, इसमें हमने देखा कि एक आपका तांदुला नदी भी आकर मिलता है। खरखरा नदी हो गया आपका, खरखरा के बाद आपका खारून नदी हो गया, जोंक नदी हो गया और ऊपर में हम देखें तो सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़। इसके अलावा है दोस्तों तांदुला, इसकी सहायक नदी है। सकरी नदी है एक सहायक नदी इसका। एक जमुनिया नदी अन्य सहायक नदी है, जमुनिया नदी। और एक नोट आप याद रखिएगा दोस्तों, रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर शिवनाथ नदी को 2 बार पार करना पड़ता है। रायगढ़ से गोंदिया, ये गोंदिया यानी महाराष्ट्र, एक ट्रेन चलता है, ये शिवनाथ नदी को 2 बार क्रॉस करता है। ये व्यापक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। अन्य इसकी सहायक नदी हम देखते हैं दोस्तों, सोनबरसा, नानकट्टी और घुमाना। सोनबरसा, नानकट्टी और घुमाना, ये इसकी सहायक नदी है। सोनबरसा, नानकट्टी और घुमाना इसकी सहायक नदी है। इस पर जो परियोजना है दोस्तों, एक शिवनाथ नदी पर है मोंगरा बैराज परियोजना, राजनांदगांव में। एक है मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में है दोस्तों। ठीक है, एक धारा परियोजना है, धारा परियोजना है। एक खपरी परियोजना है जो दुर्ग पर है, दुर्ग पर 1908 के आसपास बना हुआ है।
ठीक है, ये धारा परियोजना आपका राजनांदगांव में बना हुआ है। खपरी के बाद आपका मरोदा परियोजना, मरोदा बांध ये बना हुआ है दुर्ग पर। तो ये चारों परियोजनाएं आप याद रख सकते हैं। इसका प्राचीन नाम देखें दोस्तों शिवनाथ नदी का, तो शूनी नदी इसका प्राचीन नाम है। शूनी नदी, शूनी नदी इसका प्राचीन नाम है। इसके साथ ही महानदी और शिवनाथ नदी के दोआब क्षेत्र में, महानदी और ये आपका शिवनाथ नदी का जो दोआब क्षेत्र है दोस्तों, इस पर दुर्ग रायपुर जिला अवस्थित है। दुर्ग रायपुर जिला का क्षेत्र अवस्थित है, यानी इन दोनों को दोआब क्षेत्र में दुर्ग और रायपुर जिला विकसित है। यही शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 18 गढ़ों में, यानी शिवनाथ नदी के ऊपर में 18 गढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ को विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार शिवनाथ नदी को आप याद रखेगा। शिवनाथ नदी के अलावा महानदी की बहुत सारी सहायक नदियां, इसको हम क्रम से अब अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम महानदी की सहायक नदियों में शिवनाथ को छोड़कर अन्य नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। शिवनाथ नदी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन कर लिया था। इसमें हम हसदेव, बोरई, मान, केलो, इब जो कि उत्तर की ओर सहायक नदियां हैं, इसको भी याद रखिएगा कि उत्तर की ओर सहायक नदियां और दक्षिण की ओर सहायक नदियां कौन कौन सी है महानदी की। तो शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मान, केलो, इब। दक्षिण में है दूध, सिलियारी, सोंढूर, पैरी, सूखा, जोकलाल। इसको मैं एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि उत्तर और दक्षिण की जो सहायक नदियां हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे। इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं हसदेव नदी। हसदेव नदी जिसकी लंबाई है 176 किलोमीटर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है ना। तो ये जो हसदेव नदी है इसका हम नाम देखते हैं, प्राचीन नाम है हस्तुसोमा, जो महाभारत मध्य पुराण में इसका नाम मिलता है। महाभारत और मध्य पुराण में हस्तुसोमा मिलता है। और महानदी को महानंदा बोलते थे, उसी प्रकार हसदेव नदी को महानद बोला जाता था, जो मार्कंडेय, वायु और ब्रह्म और मत्स्य पुराण में ऐसा वर्णन है। महानद करके इसको वर्णित किया गया है। हस्तुसोमा महाभारत और मध्य पुराण में, महानद मार्कंडेय, वायु, ब्रह्म और मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं हसदेव नदी। हसदेव नदी जो कि यहाँ से चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। तो बहुत सारे स्त्रोतों में बहुत अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन पीएससी में मूलतः पूछता है कैमूर पहाड़ी से निकलता है, सोनहत पठार से निकलता है। तो इसको याद रखिएगा, सोनहत पठार, सोनहत क्षेत्र, ठीक है ना। सोनहत तहसील भी है, तो सोनहत पठार उसका नाम है। कैमूर पहाड़ी अगर बोल दे वो भी सही है। देवगढ़ रामगढ़ की पहाड़ी से ये निकलता है। तो चांग बखार देवगढ़ की जो पहाड़ी का जो विस्तार है उसमें सोनहत पठार है और कैमूर पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। यहाँ से उद्गम होते हुए ये यहाँ पर महानदी में, ये महानदी में आकर मिलती है 176 किलोमीटर चलने के बाद। केरा सियादेही करके गांव है, वहीं पर एक गांव है महुआडीही। तो इसको आप याद रखिएगा, केरा सियादेही और महुआडीही के निकट ये महानदी में मिल जाती है। शिवरी नारायण से ये थोड़ा आगे जाके ये मिलती है। शिवरी नारायण में यहाँ पर एक शिवनाथ नदी महानदी में मिलती है, शिवनाथ और जोंक नदी मिलती है। तो थोड़ा आगे जाके फिर ये केरा सियादेही करके गांव है, महुआडीही करके गांव है, वहां पर ये मिलते हैं। इसमें हम देखें कि 3 जलप्रपात हैं। एक अमृत धारा जलप्रपात जो कि कोरिया में है, एक दूसरा है गांवर घाट जलप्रपात और तीसरा है अकुरी नाला जलप्रपात। तो 3 जो जलप्रपात है वो हसदेव नदी पर है, इसको आपको याद रखना है। अमृत धारा यानी कि अमृत की धारा बहती है कहाँ, हसदेव नदी से बहती है। गांवर घाट यानी कि जो अमृत बह रहा है, याद रखो घाट से बह रहा है और कहाँ बह रहा है, नाला में। तो ऐसे तीनों को याद रख सकते हो। अमृत बह रहा है, ठीक है, हसदो नदी में अमृत बह रहा है घाट और नाला में, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे ये चोरनई नदी, उसमें एक जलप्रपात बना है चोरनई नदी में, देवपहरी, चोरनई। फिर है अहिरन जिसको जटाशंकरी नदी कहा जाता है, चोरनई, अहिरन, झींग, उतेंग, गज। ऐसे एक सांस में याद रखेंगे, चोरनई, अहिरन, झींग, उतेंग, गज।
और जो गज है वो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, हसदेव नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। ठीक है, उसी प्रकार हसदेव बांगो बांध बनाया गया है, इसी पर हसदेव बांगो बांध बनाया गया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ फैक्ट है जिसको याद रखना पड़ेगा कि ये जो हसदेव नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कोरिया से निकलता है, कोरिया, फिर ये आता है आपका कोरबा, जो देवपहली जलप्रपात है वो कोरबा में है, और उसी प्रकार है आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में ये क्या हो जाती है, ये मिल जाती है ना। ये इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये जांजगीर चांपा या शक्ति दोनों में से एक जो अपडेट बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, जांजगीर चांपा है या शक्ति है। तो इसको आप देखिएगा, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा या शक्ति जिला में ये बहती है। तटीय शहर हम देखें तो एक कोरबा जिला है, कोरबा शहर है, पीथमपुर जो जांजगीर चांपा में है, चांपा शहर है, और मनेन्द्रगढ़। ये जो चारों शहर है ये हसदेव नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जो कटघोरा शहर है वो अहिरन नदी के किनारे बसा हुआ है। कटघोरा शहर अहिरन नदी के किनारे। अकुरी नाला जो कि कोरिया जिला का शीत गृह कहा जाता है, अकुरी नाला जो हमने सहायक नदी जलप्रपात देखा वो कोरिया जिला का शीत गृह कहा जाता है, जहां पर आदमी प्राकृतिक झूला का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं हसदेव नदी पर बनी हुई परियोजनाओं के संबंध में। तो इस पर दो परियोजनाएं हैं। हसदेव बांगो परियोजना जिसको मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है। 1967 में ये बनाया गया हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है। मिनी माता छत्तीसगढ़ की प्रथम सांसद थी जो 1952 में सांसद बनी थी, उन्हीं के नाम पर हसदेव बांगो परियोजना को मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है। दूसरा परियोजना बना है दोस्तों, इसमें हसदेव नदी पर माचा डोली जहां पर जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया गया है, माचा डोली है कोरबा में। जो आपका हसदेव बांगो परियोजना है दोस्तों 4,20,580 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 4,20,580 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब हम हसदेव बांगो परियोजना के संबंध में 3 फैक्ट देखें तो ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह पीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना तो हसदेव बांगो परियोजना या मिनी माता परियोजना। दूसरा है प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है 87 मीटर का सबसे ऊंचा बांध है हसदेव बांगो परियोजना। तीसरा है राज्य की सबसे बड़ी परियोजना हसदेव बांगो परियोजना और प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना और सबसे ऊंचा बांध है। विशेष बात यह है कि बांगो बांध कोरबा स्थित जल विद्युत संयंत्रों को विद्युत आपूर्ति करते हैं। जल विद्युत संयंत्र जो बिजली बनाने के फैक्ट्रीज है उनको विद्युत आपूर्ति जो करता है वो कौन करता है, बांगो बांध कोरबा स्थित जल विद्युत संयंत्रों को विद्युत आपूर्ति करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक विशेष क्षेत्र है, ये कोयला क्षेत्र में आता है। जो अभी आपका हसदेव जंगल को काटने का जो मसला चल रहा है वो इसी क्षेत्र से संबंधित है। हसदेव नदी के किनारे जो लाखों हेक्टेयर क्षेत्रफल है उसी के नीचे कोयला दबा हुआ है, तो उसी से संबंधित है। तो हसदेव नदी घाटी क्षेत्र कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र कोरिया से सरगुजा तक विस्तृत है। हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र जो है वो कोरिया से सरगुजा तक विस्तृत है, इसको याद रखिएगा। और तीसरा है नदी जोड़ो परियोजना के तहत अहिरन एवं खारंग नदी को जोड़ा गया है। अहिरन नदी के साथ आपका खारंग नदी को जोड़ा गया है। सरकार की एक मंशा है कि बहुत सारी नदियों को मिलाकर एक बड़ी नदी बनाया जाए। इस मंशा के तहत अहिरन नदी को खारंग नदी से जोड़ा गया है। चौथा पॉइंट है दोस्तों जो कि पूछा गया पीएससी में, हसदेव एवं हसिया नदी के संगम पर 25 करोड़ वर्ष पूर्व जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इस जीवाश्म को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान श्रेणी में रखा गया है ना। इस जीवाश्म को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान श्रेणी में रखा गया है। तो ये हुआ दोस्तों हसदेव नदी से संबंधित फैक्ट। हसदेव नदी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब हम जल विद्युत संयंत्र और बिजली के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे।
चलते हैं दोस्तों महानदी की अन्य सहायक नदियों के संबंध में। शिवनाथ हमने देख ली, हसदेव हमने देख ली। अब हम चलते हैं इस महत्वपूर्ण नदी माण नदी की ओर। माण नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों मैनपाट सरगुजा, यानी मैनपाट पठार जो है वो सरगुजा इसका उद्गम स्थल है। मैनपाट जो है पाट प्रदेश है। जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पाट प्रदेश, पाट पहाड़ी और मैदान क्षेत्र, तो इसको डिटेल हम देखेंगे कि पाट होता क्या है। तो ये जो मैन पाट है वो जो माण नदी है वो मैनपाट पठार सरगुजा से निकलती है। अब ये माण नदी का जो प्राचीन नाम है वो है मदंगा और मंदवाहिनी। ठीक है, तो मदंगा का नाम मिलता है मार्कंडेय ब्रह्म और वायु पुराण में इसका नाम मदंगा मिलता है। ठीक है, तो दो नाम याद रखिएगा, मदंगा, मंदवाहिनी और मांड। शायद मदंगा और मंदवाहिनी से ही मांड नाम प्रचलित हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि ये मैनपाट पठार से निकलकर आगे एक सरभंजा जलप्रपात बनाते हैं। माण नदी पर ही सरभंजा जलप्रपात स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है सरभंजा जलप्रपात। इसकी फिर 3 सहायक नदियां मिलती है हमको, कोईराज, चिंदई और कुरकुट। ठीक है, इसके पहले हम देख लिए थे हसदेव नदी के सहायक नदी चोर नई नदी थी, इसका है चिंदई नदी। चिंदई, कोईराज, कुरकुट, है ना, कुरकुट, कोईराज, चिंदई। अब उसके बाद आगे चलने पर मांड घाटी कोयला क्षेत्र मिलता है। मांड घाटी के चारों ओर एक कोयला क्षेत्र मिलता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। हसदेव नदी घाटी के पास भी कोयला क्षेत्र था, उसी प्रकार मांड घाटी कोयला क्षेत्र विस्तृत है। मैं जो माण नदी के जो घाट है आइट साइड में एक कोयला क्षेत्र इसका विस्तारित है। ये आगे चलकर दोस्तों चंद्रपुर पर 3 नदियां मिलते हैं, महानदी, मांड और लात नदी मिलती है चंद्रपुर पर, जहां पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। तो इस प्रकार ये हो गया। अब हम देखें इसका प्रवाह जिला, तो सबसे पहले ये सरगुजा से तो निकलती है, सरगुजा से ये बहकर आती है जसपुर में, जसपुर से ये रायगढ़ आती है, रायगढ़ से ये शक्ति जिला आती है। तो ये 4 जिला से होकर बहती है, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ और शक्ति, ये 4 जिला से होकर बहती है। परियोजना हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना मांड नदी परियोजना जो है इस पर बनी हुई है। सरभंजा जलप्रपात के बारे में देखें तो मैनपाट क्षेत्र में टाइगर हिल्स के पास ये स्थित है। अगर आप मैनपाट जाएं घूमने के लिए तो सरभंजा जलप्रपात आपको टाइगर हिल्स के पास दिख जाएगा। उसके बाद माण नदी घाटी से कोयले की प्राप्ति, कोयले का सबसे भंडारण क्षेत्र है रायगढ़ क्षेत्र, यानी माण नदी घाटी क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा क्या है, कोयला खनन वाला क्षेत्र है और वो रायगढ़ क्षेत्र के इर्द गिर्द बसा हुआ है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि केलो नदी जिसकी जो लंबाई है हम देख लेते हैं दोस्तों 112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम और प्रवाह इसका होता है रायगढ़ जिले में ही, केवल रायगढ़ जिले में। इसका देखो केलो और इब नदी 2 ऐसी नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ से निकलती हैं पर महानदी में मिलती हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा जिले में मिलती हैं, दोनों महादेवपाली के पास मिलती हैं। तो ये जो आपका केलो नदी है 112 किलोमीटर और इब नदी है आपका टोटल 202, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती है केवल 87 किलोमीटर। तो केलो नदी जो कि लुडेंग पहाड़ी से निकलती है, लैलूंगा तहसील और रायगढ़ जिला से ये निकलती है और इसका प्रवाह होता है केवल रायगढ़ जिले में और ये रायगढ़ से ही ये टर्न हो जाती है और महादेवपाली में महानदी में मिलती है। जब ये आगे जाती है तो एक सहायक नदी कोलडेगा करके इस पे आके मिलती है, दूसरा राजर नदी आकर मिलती है। कोलडेगा और राजर नदी इसकी सहायक नदी है। इस पर एक बांध बनाया गया है दोस्तों, केलो बांध बनाया गया है। केलो परियोजना को ही दिलीप सिंह जुदेव परियोजना का नाम 2013 में दिया गया है, जो कि रायगढ़ जिले में बना है। तो केलो परियोजना दिलीप सिंह जुदेव परियोजना 2013 रायगढ़ जिला में बना हुआ है। दूसरा परियोजना बना है दोस्तों खमारपुट परियोजना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ऐसे याद रख सकते हो, खाते हैं किसको, पॉकेट में रख के किसको खाते हैं, केलो को। तो ये दोनों केलो नदी पर बना हुआ है। तो हम देखें कि केलो नदी जो है भालूमार अभ्यारण्य, तराईमाल अभ्यारण्य और गजमार पहाड़ी से होकर गुजरती है। ये संभवतः उड़ीसा में स्थित है, भालूमार अभ्यारण्य, तराईमाल और गजमार पहाड़ी। तो इसको आप याद रखिएगा। दिलीप सिंह जुदेव परियोजना स्थित है दोस्तों केलो नदी पर।
अब हम तीसरी नदी देखते हैं, उत्तर की ओर जो सहायक नदी इब नदी। इब नदी जिसकी लंबाई छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर और टोटल लंबाई 202 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है दोस्तों जशपुर का पंडरा पाठ, अलग अलग पाठ है ना, सामरी पाठ, पंडरा पाठ, तो पंडरा पाठ से ही इसका उद्गम होता है। पंडरा पाठ का जो खुर्जा पहाड़ी है उसमें से इसका उद्गम है रानी झूला नामक स्थान से, जो बगीचा तहसील में है, यानी बगीचा तहसील से इसका उद्गम होता है दोस्तों जशपुर में। जशपुर का पंडरा पाठ की खुर्जा पहाड़ी। इस नदी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रेत में स्वर्ण कण मिलते हैं। जो इब नदी है, इब नदी के रेत में स्वर्ण कण मिलते हैं। ठीक है। एक जनजाति है दोस्तों सोनझरिया जनजाति, जो उस नदी के रेत के से स्वर्ण कण कलेक्ट करती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है जशपुर और सरगुजा जिला में है दोस्तों, फिर वो बाहर निकलकर फिर वो वहां मिल जाती है ना, वो यहाँ महानदी में उड़ीसा में मिल जाती है। इसके तट पर बसे शहर है दोस्तों आपका जशपुर, है ना, और इसकी सहायक नदी है सीरी नदी, खोरुंग, डोरकी और मैनी। सीरी नदी, खोरुंग, डोरकी और मैनी इसकी सहायक नदी है। इसको SKDM करके याद रख सकते हो, SKDM यानी सीरी नदी, खोरुंग, डोरकी और मैनी। इस पर जलप्रपात स्थित है दोस्तों, 3 जलप्रपात है, एक आपका गुल्लू जलप्रपात, एक आपका बेने जलप्रपात, तीसरा झूरी जलप्रपात। जो गुल्लू जलप्रपात है दोस्तों बादलखोल अभ्यारण्य में स्थित है ना, दूसरा जलप्रपात है बेने, तीसरा जलप्रपात है झूरी। फिर आगे हम देखेंगे दोस्तों दक्षिण की ओर जो महानदी के सहायक नदियां उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।